अगर आप पैदल चल रहे हो तो फिर पैदल वालों के साथ ही घूमेंगे, लेकिन अगर आप गाड़ियों में चल रहे हो, गाड़ियों में भी अगर टॉप लेवल की गाड़ियों में चल रहे हो तो आपका सर्कल भी वैसे ही होगा टॉप लेवल का। हाँ भाई, कितना 1 TB? जब आपके पास पैसे हो ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। उस टाइम पे मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि भाई मेरे पास एक टाइम पे ऐसी गाड़ियाँ होंगी तो मैं खुद जब कोई मेरे से पूछे आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं तो मैं बोल सकूँ मेरे पास 6, 7, 8, 9 गाड़ियाँ होंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई और एक धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों आज एक बार फिर से हम आ चुके हैं हल्द्वानी दिनेश भाई के पास। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ दिनेश भाई से। तो दिनेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपके चैनल पे? आपके ऑफिस में, मेरे चैनल पे? मेरे ऑफिस में। यस। कहाँ से आए भाई आप? मैं इस बार लखनऊ से आया। इस बार लखनऊ से? यस। भाई इसका मुझे पता नहीं, इसके पास कितने घर हैं। कभी ये गोरखपुर से आता है, कभी ये लखनऊ से आता है। भाई ट्रेडर हो भाई अब एक जगह और घर लेना है। एक जगह और घर? हाँ, बाहर। अब भाई ट्रेडर हो तो इस जैसा, इसका एक घर नहीं है, ये भाई 3-3 घर लेके चल रहा है। भाई बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारे छोटे से ऑफिस में। छोटा नहीं, दिनेश भाई का ऑफिस बहुत बड़ा हो गया, पहले से भी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है। तो इसके पहले दोस्तों आपने दिनेश भाई का ऑफिस टूर देखा होगा, स्टूडियो टूर देखा होगा, ट्रेडिंग सेटअप देखा होगा, डिटेलिंग डेवल्स देखा होगा, कैफ़े देखा होगा और इंस्टीट्यूट जो नीचे चलती है वो भी देखा होगा। पिछले हमने वीडियो में सारी चीज़ें दिखाई हैं। बट इस वीडियो में जो एक पार्ट हमारा मिस रह गया था और दिनेश भाई उस वक्त वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी, जो कि दिनेश भाई ने नया गैराज बनाया है। नया गाड़ी, इतनी गाड़ियाँ हो गई थी गाइस कि रखने की जगह नहीं बन रही थी, बची थी। तो दिनेश भाई ने एक अपना गैराज बनाया है और आज हम स्टॉक बर्नर का गैराज देखने वाले हैं कि दिनेश भाई के पास आखिर में कितनी गाड़ियाँ हैं, इतनी सारी गाड़ियों का वो करते क्या है, क्या आपको इतनी नीड पड़ती है भाई कि ये भी गाड़ी ले रहे हैं, ये भी गाड़ी ले रहे हैं। हर एक गाड़ी के पीछे कोई ना कोई आपकी जर्नी रही होगी। अगर आपने कोई भी गाड़ी खरीदी उसके पीछे कोई जर्नी रही होगी। वो सारी जर्नी आज हम लोगों को बताएंगे, सारी गाड़ियाँ दिखाएंगे और इस वीडियो को काफ़ी सारे धमाकेदार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी, है ना, और गाड़ियों लेट्स गो गाइस टू दिनेश भाई गैराज। ये भाई किसका फ़ोन है? भाई ये फ़ोन तो मेरा है, अभी लिया रिसेंटली। आपका है क्या? यस मेरा है भाई मेरे पास भी तो है, लेकिन ये नया है क्या? ये अभी आईफोन एयर नया आया है। इसमें एक ही कैमरा है? हाँ, एक ही कैमरा है। आप बहुत पतला फ़ोन है, इसके 2 के बराबर जितना आपका 2 का फ़ोन है वो सिंपल एक है। बहुत पतला फ़ोन बनाया एप्पल ने इस बार। कितने का है ये? 1 लाख का है भाई। कोई बस 1 लाख का है भाई। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा फ़ोन है, लेकिन 1 लाख रुपये तुम्हें लगा नहीं मैं एक कैमरा वाला क्यों ले रहा हूँ? बट बस आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं ना भाई, बहुत स्लिम है। लेकिन बहुत बढ़िया है गाइस, ये तो मेरे को मज़ा आ रहा है। 1 मिनट इसको मंगा लेता हूँ मैं भी, मेरे को भी ये फ़ोन चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा फ़ोन है, आप इसको अपग्रेड करिए क्योंकि स्लिम एंड ट्रिम, समझ रहे हैं, ईजी टू यूज़ और बहुत लाइट वेट। क्या नाम क्या है इस फ़ोन का? आईफोन एयर। आईफोन एयर। अच्छा, कितने का दिया आपने? 1 लाख के आसपास? 1 लाख के आसपास लेता है। कितना मेमोरी है इसकी? इसका 512 GB है स्टोरेज। हम लोग कंटेंट क्रिएटर है तो हम लोग को काम ज़्यादा लगता है, तो आप 1 TB लीजिएगा। 1 TB? हाँ, क्योंकि आपके भाई बहुत सारे वेंचर्स हैं ना भाई, तो हर जगह के लिए शूट करना पड़ेगा। भाई ये आईफोन एयर भाई आईफोन एयर मंगा दे अभी, मतलब उसको बोल मेरे घर ऑफिस में आईफोन एयर भेज देना। हाँ भाई, कितना? 1 TB? जब आपके पास पैसे हो ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। इंस्टेंटली आईफोन एयर ऑर्डर किया जाता है, जिस तरीके से स्विगी जोमेटो पे खाना ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो एंड होने से पहले मेरे को घर पे फ़ोन चाहिए। दिस इज कॉल्ड मनी भाई, दिस इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं गाइज आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडर्स लाइफ जी रहे हैं। फ़ोन पसंद आए, फ़ोन ऑर्डर हो चुका है। अब देखते हैं भाई कि क्या ये वीडियो खत्म होने से पहले दिनेश भाई का आईफोन आता है कि नहीं आ जाएगा भाई, आ जाएगा। लेट्स सी, यही हमें देखना है। इस पूरी अनकट वीडियो है, रॉ वीडियो है और देखते हैं दिनेश भाई का आईफोन एयर आएगा कि नहीं आएगा। ये तुम्हारे मतलब वीडियो खत्म होने से पहले तुम्हारे हाथ पे मेरे हाथ में भी सेम फोन होगा। देखते हैं, यही देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं दिनेश भाई के कार कलेक्शन गैराज की तरफ। तुम्हें लगने ना हम कहीं और जा रहे हैं। ये तो स्टूडियो रूम है भाई। लेकिन मैं तुम्हें गैराज दिखाता हूँ, आओ। चलिए देखते हैं स्टूडियो रूम में कौन सा गैराज है। तो भाई ये है मेरा गैराज। अरे भाई ये क्या है? यही तो गैराज है भाई। गाड़ी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गैराज तो मैं बचपन में बनाता था। आप बनाते थे? हाँ। लेकिन मैं ये गैराज यहाँ इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये सारी गाड़ी मैं रियल में अपने असली गैराज में रखने वाला हूँ। अच्छा, आप अपने असली गैराज में रखने वाले हैं? यस।
तो ये मेरी अपकमिंग कार्स हैं। अच्छा। जिसके अंदर मेरी कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मैंने ऐड ऑन कर दी है और मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगा। लेकिन मेरे को कौन सी गाड़ी अपने गैराज में रखनी है उसके लिए मेरे को उसका छोटा फरारी है, BMW है भाई, इधर मैक्लेरन है, उधर BMW है। ये कौन सी गाड़ी है? ये विंटेज कार है, लेकिन कौन सी? डॉज। आई जिसको पता होगा, जो डॉज का फैन होगा ना, उसको पता होगा ये गाड़ी क्या है। लेकिन ये गाड़ी तो इंडिया में मिलती नहीं होगी। कुछ भी कोई बात नहीं, बाहर ले लेंगे भाई, क्या ही दिक्कत है। नहीं ना, इंडिया में लेना है, जो गाड़ी टैक्स दे के लेना है, 100% इम्पोर्ट ड्यूटी दे के लेना है, 40% GST दूंगा और उसको क्लेम ही नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं टैक्सी वाला तो हूँ नहीं। पर्सनल लाइफ के लिए पर्सनल ले रहा हूँ। तो मेरा ड्रीम ये है कि भाई मैं अगर कोई गाड़ी खरीदता हूँ, पहले मैं पैसा कमाऊँ, उसके बाद उसमें टैक्स दूँ, उसके बाद जो बचा कुछ अमाउंट है उसकी मैं गाड़ी लूँ और उसमें भी 50% टैक्स दूँ। मजा उसी का है। ये सोच उसी की होती है जो एक सच्चा देशभक्त होता है। तो मैं और फौज में आप फौज में थे, इसीलिए ये मेंटालिटी आपकी है जो बाकी लोगों की नहीं है। कोई नहीं, अब आपको हम गैराज दिखाते हैं, आपको मजा आएगा। अब छोटा गैराज देख लिया हमने, अब बड़ा गैराज, ड्रीम गैराज जो हर एक बंदा सोचता होगा कि ऐसा मेरा गैराज रहे। लेट्स गो। अब जो है गाइस, हम लोग चल रहे हैं दिनेश भाई के गैराज में। करोड़ों का जो गैराज है वो इस वीडियो में रिवील होने वाला है और आज तक YouTube पे ऐसी वीडियो किसी ने देखी नहीं होगी गाइस। क्यों दिनेश भाई, कहाँ जा रहे हैं भाई? रुक जाइए, साथ आ जाइए भाई। ये क्या है भाई? ये सारी चाबियां हैं गाइस। सोचो, इतनी चाबियां हैं, इतनी चाबियां हैं तो गाड़ियां कितनी होंगी और कितने करोड़ की गाड़ियां होंगी। वी विल रिवील दिस लास्ट में, वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड में ये खुद कैलकुलेट करेंगे। आपका काम रहेगा कैलकुलेट करके कमेंट में बताना है कि भाई हमने इस वीडियो में कितने की गाड़ियां दिखाई हैं। भाई इतनी गाड़ियाँ की तो पूरे हाथ पे नहीं आ रही है, बट हम सबसे पहली हमारी जहाँ से शुरुआत हुई थी, फर्स्ट कार इज़ ऑलवेज मतलब फेवरेट कार। भाई वीडियो आपको गाड़ियों का मतलब टूर देने से पहले ये चाबियों का इंतजाम करना पड़ेगा। चाबियाँ बहुत भारी, क्योंकि बहुत सारी चाबियाँ हैं ना, वीडियो बना नहीं सकता। उनको ऐसी रख देते हैं प्यार से और चलते हैं आगे। क्या प्यार से नहीं, फेंक देते हैं। 2-2 चाबियाँ मिलती हैं भाई हर गाड़ी की। हर गाड़ी का एक्स्ट्रा फोन करेंगे, अगर फोन करेंगे नहीं लाके पहुँचाएंगे, नहीं लाके पहुँचाएगा। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज़ दिनेश केरवाला एंड सभी लोग मुझे स्टॉक विनर के नाम से जानते हैं। तो हम ट्रेड कर रहे हैं सिंस 2020। तुम कब से कर रहे हो? मैं भी 2020 से ही कर रहा हूँ। सो हम कोरोना के टाइम के पैदा हुए ट्रेडर हैं। जब से हमने मतलब ट्रेडिंग चालू की है तो हमारा उस टाइम पर काफ़ी लॉस आया है। तो काफ़ी अमेजिंग जर्नी रही है एंड उसी जर्नी को हम आगे लेके जा रहे हैं। और उस जर्नी का जो रिवॉर्ड है हमको कार के रूप में मिलता है, क्योंकि आप इंडिया के अंदर किस पे ज़्यादा पैसा खर्च करोगे? घर हो गया, गाड़ी हो गई, और क्या ही मतलब आप किसी का भी सपना ही होता है, या तो घर और गाड़ी, और उसके अलावा क्या ही सपना होता है। गाड़ी इतनी ज़्यादा इसलिए होती है ना कि आपने मेरे रूम अभी देखे इतने सारे टॉयज़ थे। जब हम पैदा होते हैं हमारे हाथ पे क्या पकड़ा जाता है? खिलौना। और सबसे ज़्यादा पसंद हमको गाड़ियाँ ही होती हैं। घर एक ऐसी चीज़ है जो आप एक ही सिटी में एक ही जगह पर आपका बन के रखा हुआ है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या हो, आप क्या पर्सनैलिटी हो, आप क्या काम करते हो, लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं, सोसाइटी जज करती है। तो आप जब भी इधर उधर ट्रैवल करते हो तो आपके साथ हमेशा एक गाड़ी जाती है जो आपके लाइक स्टेटस को बताती है, जो आपको बताती है कि आप कैसे आदमी हैं। इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, पहली चीज़ या तो आपका नाम इतना ज़्यादा बड़ा हो कि वह लोग आपकी शकल से पहचान। अच्छा, लोग ये भी कर देंगे अगर बड़ा नाम भी है और आप छोटी गाड़ी से चल दिए, कहेंगे अरे इतने पैसे कमाता है, चलता है, तो सोसाइटी हर जगह मजे लेगी। आप बहुत बड़ी गाड़ी भी ले लेंगे, कहेंगे अरे बहुत गाड़ी दिखा रहा है। आप बहुत छोटी से चलेंगे तो फिर वहाँ पे कहेंगे अरे इतनी कमा के इतनी छोटी गाड़ी से चल रहा है। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन कि हाँ यार, आप जब इस तरीके की गाड़ियाँ जो हम दिखाएंगे आपको रखते हो तो आपके अराउंड सराउंडिंग्स भी ऐसी होती हैं, आपके कनेक्शंस भी ऐसे होते हैं, आप उन लोगों के अराउंड में रहते हैं जो आपको और अपलिफ्ट करते हैं, है ना। अगर आप पैदल चल रहे हो तो फिर पैदल वालों के साथ ही घूमेंगे, लेकिन अगर आप गाड़ियों में चल रहे हो, गाड़ियों में भी अगर टॉप लेवल की गाड़ियों में चल रहे हो तो आपका सर्कल भी वैसे ही होगा टॉप लेवल का। आप जी वैगन से चलो तो जी वैगन वाले ही आपके साथ चलेंगे, जी वैगन वाले ही चलेंगे ना। मेरे को क्या बोलते हैं, मैं किसी उसके साथ या कोई मेरे को, और इवन अगर मैं जी वैगन में चला तो शायद मुझे कोई रोल्स रॉयस वाला भी एंटरटेन नहीं करेगा, बट वंस आई विल हैव रोल्स रॉयस सो डेफिनेटली वो सारे भी आपको एंटरटेन करेंगे और साथ में हैंग आउट करने का सोचेंगे और एक कनेक्शन अच्छा बिल्डअप होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पहली कार थी, जैसा कि दिस इज द वन ऑफ द फेवरेट कार जो जिसने मेरा मतलब पूरा जर्नी की शुरुआत की है। सो इसका नंबर भी आप देखोगे ना, तो ये हमने सोचा था 6, 7, 8, 9। जब मैं गाड़ी ले जाता तो मैंने क्लियरली बोला था बंदे को कि मेरे को बढ़ते हुए कदम में चाहिए, मतलब समझ गया, जो बढ़ रहा है ऊपर से 1, 2, 3, 4 या 6, 7, 8, 9। तो मुझे 6, 7, 8, 9 मिल गया।
तो उस टाइम पे मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि भाई मेरे पास एक टाइम पे ऐसी गाड़ियाँ होंगी तो मैं खुद जब कोई मेरे से पूछे आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं तो मैं बोल सकूँ मेरे पास 6, 7, 8, 9 गाड़ियाँ होंगी। हाँ ओके, और आज हैं भी। हाँ आज है भी, तो आज हैं भी। वो जो सपना सोचा था वो आज सपना पूरा भी हुआ है। तो मैनिफेस्ट किया था कि ऐसा मैं करूँगा और वो चीज़ हो भी रही है। और इस नंबर को जो सोचा था मैंने कि ये नंबर मैं क्यों ले रहा हूँ और वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट भी हो गया। तो मतलब मेहरबानी है हमारे ऊपर वाले की। बाकी ये है हैरियर, पहली गाड़ी है अराउंड। इसको 4 साल या हो चुके, 3 से 4 साल। इसको 2021 में ली थी ना आपने? 21 या 22 में? 23 में ली थी, 3 साल का हो रहा है। तो देवांश भाई जो गाड़ी है इसका कॉस्टिंग अराउंड 25 लाख है, यानी 25 लाख रुपए मेरे को पड़ा था उस टाइम पे। दैट वाज बिग अमाउंट फॉर मी, इतना एक गाड़ी पे डालना। इनिशियल उस समय बहुत लिमिटेड पैसे रहे होंगे और आदमी थोड़े ही पैसे जुटाता था, जरूर सोचता है कि एक मैं गाड़ी ले लूं। हमने मतलब फाइनेंस वगैरह कराई हुई थी, लोन वगैरह कराया हुआ था, 10 लाख डाउन पेमेंट देके। तो इसमें 25 लाख की गाड़ी के बाद हमारे को आइडिया नहीं था, लेकिन और हमने इसमें पीपीएफ है जिसमें पेंट भी हुआ, पीपीएफ भी हुआ, कैलिबर रेड हुए, 4 लाख रुपए खर्चा। मतलब गाड़ी का आपने पेंट चेंज कराया है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हुआ था तो आपने चेंज किया। ये पूरी मैट लग रही है गाड़ी, मैट है तो इसे पीपीएफ मैट हुआ, ग्लॉसी आती है, आपने पूरा मैट कराया, मैट पीपीएफ कराया, पेंट हुआ। तो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा प्राइस, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ गया था, है ना। टोटल जीएसटी मिला के तो इस गाड़ी में मेरे 30 लाख रुपए लगे। 30 लाख के आसपास। उसके बाद तो बहुत ज्यादा लग गए, बट स्टिल दिस इज द फर्स्ट कार, तो मैं इस पर खर्चा करते रहता हूँ। ये पहली कार थी। इसके बाद आपने क्या लिया? इसके बाद अभी हमारे पास जो गैराज में सामने खड़ी है उसकी बात करते हैं। सो दिस इज ब्रांड न्यू महिंद्रा थार रॉक्स 2 डोर, क्योंकि 2 डोर वाली थार है और ये 5 डोर वाली रॉक्स है। सो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैंने ले रखी है। मैंने नहीं ले रखी है, अपने गैराज की गाड़ी, मतलब अपनी टीम की गाड़ी है। अब रीज़न बिंग की मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट मोटिवेट करना चाहता हूँ, इसलिए कि आपका लाइफ में जो रियल फ्लैक्स है वो ये नहीं है कि आप क्या ले रहे हो, आप क्या गाड़ी खरीदो, आपके बैंक में कितना पैसा है, डजंट मेक एनी सेंस। आपने ले ली ना, आपके साथ साथ आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या आप इस कैपेबल हो पा रहे हो कि आप उनके ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओ, उनकी लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। सो रियल फ्लैक्स ये है कि आपने कितने लोग अपने साथ जोड़े हुए हैं, कितनी फैमिलीज आप पे डिपेंडेंट है, और कितने लोगों को आप सैलरीज दे रहे हो, है ना, और कितने लोग आपसे जुड़े हैं और कितने लोग ऐसे अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि गाइस देखिए, अपने सपने पूरा करना तो सब करते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा दूसरों का सपना पूरा कर रहा है, उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो दिनेश भाई यही कर रहे हैं। ये जो है मेरे ख्याल से पार्थ की गाड़ी है, और पार्थ आपकी पूरी ब्रांड्स एंड ऑल सारी चीजें हम लोगों के, बेसिकली हमारे भी और सबके। बेसिकली हम दूसरों के सपना पूरा नहीं करते, पर उनका एक ड्रीम है, उसको फुलफिल करने में हम एक तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं। सो अराउंड इसका जो प्राइस है अभी जो नई निकाली हुई है 24 लाख, ऑलमोस्ट 24 लाख। और भाई नंबर भी नहीं है, ये नंबर भी नहीं है, इसका भी नंबर 6789 हो सकता है, डिपेंड करेगा पार्थ भाई क्या लेंगे। सो अभी आ जाते हैं, ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है, स्लाविया, है ना। गाड़ी तो ले ली, चलानी आती नहीं है भाई को, ठोक ठाक बहुत दी इसने, बट दिस इज़ वन ऑफ द मास्टरपीस। मतलब बढ़िया लगती है गाड़ी का कलर वाला, आप देखोगे ना सारी ब्लैक एंड वाइट ही हमारे पास। ये यूनिक है, एक तो यूनिक वो भी है। ये है आकाश, ही इज़ वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, है ना। तो वो भी मेरी टीम में आया, एंड आज वो भी अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहा है। सो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा फ्लैक्स होता है, एंड इसीलिए मेरे से बहुत सारे लोग परेशान में रहते हैं, भाई ऐसा करते क्या है कि भाई इसकी टीम भी गाड़ियाँ ले रही है, और हमने एक ही दिन में 4 गाड़ियों की डिलीवरी दी है। क्योंकि वहाँ पे देखा था मैंने, महिंद्रा थार थी, 2 स्कॉर्पियो थी और एक XUV9 थी। XUV9 उसमें भी कलर चेंज होना, तो अभी आनी है हमारे पास, डिलीवरी शोरूम ने उस दिन करवा दी, है ना। ये तो है, जितनी भी कलेक्शन है यहाँ पे सबसे यूनिक कलर इस गाड़ी का मैंने कलर इसका बढ़िया है, काफी शानदार इसका गाड़ी का कलर है, और इसमें भी ये तो बहुत अच्छी होगी, बढ़िया गाड़ी है। तो स्कोडा स्लाविया है, और इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड, कितना है इसका दाम? ये है अराउंड 19 लाख रुपीज ऑफ 20 लाख की लमसम ये गाड़ी। हाँ, अभी पीपीएफ गाड़ियाँ खरीद रखी है गाइस, लेकिन रेट नहीं पता है, आप कैलकुलेट करो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे आपको दो स्कॉर्पियन मिलेगी। हाँ, स्कॉर्पियन एक साथ 2। काफी सारे लोग, जब हमने डिलीवरी ली थी ना, मुझको लग रहा है आपने इसलिए स्कॉर्पियन लिया है कि एक स्कॉर्पियन स्कॉट में आगे चलेगी, एक पीछे चलेगी, बीच में जी वैगन चलेगी, 2 काली गाड़ियाँ और बीच में एक सफेद गाड़ियाँ, और तब काफिला चलेगा तो अच्छा वही होता है ना, टीम लीडर जो होता है वो अकेले नहीं बनता है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। एक आगे से प्रोटेक्ट करता है, एक पीछे से करता है, एक बैक में होता है, एक सामने होता है, साइड में होता है, तभी तो एक लीडर बिल्डअप होता है, तभी तो एक टीम खड़ी होती है। तो जब काफिला भी जाएगा तो उसमें एक आगे ये रहेगी, पीछे ये रहेगी, तो आप समझ लो कि इतनी गाड़ी। और प्रॉब्लम ये थी, जिस दिन मैंने रील अपलोड किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि डिलीवरी तो कोई है नहीं, इन्होंने से रील बनाने के लिए गाड़ियाँ खड़ी करी हुई हैं, हम रील बनाने के लिए गाड़ी नहीं खरीदते। ये वीडियो उस रील के जो कमेंट कर रहा है उसका एग्जांपल सेट करेगी कि भाई ये हमारे गैराज में पार्क्ड है, हाँ, और चल के पार्क्ड है। और दूसरी चीज कि इन गाड़ियों को भी आप नंबर वही लेने वाले हैं जो आपका कलेक्शन है। आपका मेरे नंबर से तो पहचान है, समझ गया।
सो 6, 7, 8, 9 और भी आपको ऐड ऑन होती हुई दिखेंगी। तो ये जो स्कॉर्पियन है ये अनुज की है, ये इज़ माई टेक्निकल हेड जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सो उसका भी उसने भी अपना ड्रीम फुलफिल किया है एंड इसकी जो कॉस्टिंग है दैट इज अराउंड 24 लाख रुपीज़। 25 लाख के आसपास, अराउंड 25। और ये किसकी है? ये गौरव की है। गौरव भाई की। ही मैनेज एवरीथिंग, वो सारा कुछ मैनेज करता है, ही इज़ मैनेजर। तो उनको भी आपने स्कॉर्पियन लाइक उन्होंने ली है? हाँ, उन्होंने उसने अपनी ड्रीम पहाड़ियों को स्कॉर्पियन थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है। पहाड़ों में चलता ही है ना भाई, पहाड़ों में आप देखो पूरा हिल रोड है, सब कुछ है, चलता यही है, इसीलिए है स्कॉर्पियन। ना। अब हम यहाँ सेडान गाड़ी नहीं चला पाएंगे ज़्यादा, पहाड़ों में दिक्कत करती है, पानी वानी आए, ऊबड़ खाबड़ हुई, तो बड़ी गाड़ी में सारा मैनेज है। डिसाइड किया अनुज भाई ने, करो भाई की स्कॉर्पियन ही लेनी है भाई। तो मेरे साथ साथ ही आए थे दोनों, साथ ही रहते हैं, साथ ही गाड़ी ले ली। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं गाइस। Another, so we have another 6, 7, 8, 9. Another car. This is Fortuner. This is the one of the best. ये जो गाड़ी है ये मैं मानता हूँ कि SUV में one of the best valuable car है। इसको कोई बीट नहीं कर सकता, मतलब रफ एंड टफ। इसका भाई रफ एंड टफ प्राइस पॉइंट पे जिस पे आती है, जितने लोग इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, जिसका मेंटेनेंस, जिसकी मेंटेनेंस जो है बहुत कम है। 15,000 रुपए में 13,000 रुपए में पूरी गाड़ी सर्विस हो जाती है। हम आपको एक मेंटेनेंस दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। मेंटेनेंस देखा जाएगा, बहुत बड़ा मेंटेनेंस आपको दिखाऊंगा मैं। दिनेश भाई ने मुझे कल दिखाया था, तो आज आपको वीडियो में देखने मिलेगी। तो ये आपने गाड़ी कब ली थी? ये आफ्टर आई थिंक हैरियर के बाद हमारे पास अपने को फॉर्च्यूनर लेने का मन था, तो मैंने ली, क्योंकि आपके पास फॉर्च्यूनर थी। क्योंकि जब मैं पहली बार आपके पास मिलने आया था तो उस टाइम आपके पास हैरियर थी, मेरे पास फॉर्च्यूनर थी। तो आपको काफी ज्यादा फॉर्च्यूनर आपने चलाया, आपने ड्रिफ्ट मारा, तो आपको फॉर्च्यूनर पसंद आई थी। यस यस। उसके बाद ही आपने ये लिया था। मेरे ख्याल से ये आपने लिया था सितंबर या अक्टूबर में ना, 2023 में। आपकी फॉर्च्यूनर चलाई, ड्रिफ्टिंग मारी, तो मैंने कहा मैं भी लूँगा। उसके बाद आपने अपने ले ली। तो ये होता है ना कि आपका जो सर्कल है वो आपको अपलिफ्ट करता है, मोटिवेट करता है। देवांश भाई मेरे को कह रहे थे यार लो भाई बढ़िया गाड़ी है, मैंने कहा ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको सजेस्ट किया था। और दूसरी चीज़ गाइस कि एक समय पे जब हमारे पास दो गाड़ियाँ हुआ करती थी, तो हुआ क्या था, मेरे पास पहले फॉर्च्यूनर थी और दिनेश भाई के पास हैरियर थी, ठीक है। जब हम दोनों मिले, ठीक है, उसके बाद दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को पसंद है, क्योंकि मुझे कोई छोटी गाड़ी भी चाहिए थी, ठीक है, जो फॉर्च्यूनर के अलावा रिप्लेसमेंट में चल सकूँ। तो मैं जब घर गया तो उसके बाद से मैंने दिनेश भाई का देख के हैरियर लिया, और दिनेश भाई ने फॉर्च्यूनर पसंद आई तो इन्होंने देख के फॉर्च्यूनर लिया। तो एक समय पे जब हमारे पास दो गाड़ियाँ हुआ करती थी, तो हम दोनों की गाड़ी सेम थी। मेरे पास भी हैरियर थी, दिनेश भाई के पास भी हैरियर थी, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर थी, दिनेश भाई के पास फॉर्च्यूनर थी। अभी बहुत सारी गाड़ियाँ और सेम होने वाली हैं। गाड़ी चलाते हैं आप अभी? हाँ, मतलब पापा के लिए पापा को दे दिया, पापा चलाते रहते हैं। सो इस गाड़ी का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 50 लाख। इसका प्राइस दाम तो सभी को पता है। फॉर्च्यूनर का तो दाम भाई कौन नहीं जानता। नाउ वी हैव दिस। और गाइस ये क्या है, ये क्या है दिनेश भाई? ये भाई BMW है, ड्रीम कार, बच्चे की ड्रीम कार है BMW की भाई। मैं ये मानता हूँ जो भी यंगस्टर होगा, जो भी अपने 25 तक होगा, 25 से 30 तक में, हर उस बंदे की ये ड्रीम कार है। इस गाड़ी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सभी का वो ड्रीम होता था कि एक ऐसी गाड़ी हो जो स्पोर्ट्स वाली हो, जो बहुत लो प्रोफाइल, मतलब नीचे चलती हो, ग्राउंडेड गाड़ी हो, भागती हो, आवाज़ हो और छत खुलती हो। तो इस गाड़ी में वो सब कुछ है। कलर भी है, अभी गंदी हो रही है, कलर भी बढ़िया है, भागती भी अच्छी है, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, एंड उस एग्जॉस्ट की कीमत जो इसमें लगी है वो 7 लाख रुपए। 7 लाख के आसपास उतने में एक गाड़ी आती है। मतलब गाइस इस गाड़ी की आवाज़ मैंने सुनी हुई है। जब भी इस गाड़ी को हम लोग रोड पे चलाते हैं, जब जैसे एक्सीलरेट करेंगे, इस गाड़ी में पटाखे फूटते हैं, पट पट की आवाज़ आती है। वो तो अभी अगर हम यहाँ खड़ी के एक्सीलरेट करेंगे तो सुनने को नहीं मिलेगी, जब तक ये रोड पे गाड़ी दौड़ती नहीं है। लेकिन नेक्स्ट लेवल आवाज़ आती है। और जब इस गाड़ी का गाइस सनरूफ खुलता है, भाई ये गाड़ी क्या लगती है, मज़ा आता है, मतलब फील आता है कि हाँ एक गाड़ी ऐसी होनी चाहिए आपके कलेक्शन में जो खुले। आपकी गर्लफ्रेंड होगी, वाइफ होगी, उसको ले आओगे डेट वेट पे, हाँ बढ़िया भाई, दो लोग बैठ के बढ़िया जाए। और दो के लिए है। और इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है ना भाई, नेक्स्ट लेवल रोड प्रेजेंस, अमेजिंग है। मतलब लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई और भी गाड़ी को लोग उतना नहीं देखेंगे, अगर इस गाड़ी को आप छत खोल के ले जाएंगे तो लोग बहुत, मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है जो जी वैगन के सामने, मतलब जी वैगन ले आओ, इसको ले आओ, लोग जी वैगन को जाते हैं देखेंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि ये अलग दिखती है ना, डिफरेंट है। एंड इसका जो कॉस्ट किया था दैट इज़ 1,20 लाख रुपीज़। 1,20 लाख के आप इंक्लूडिंग अगर आप वो कर देते हो एग्जॉस्ट, तो 1,27 लाख। 1,27 लाख की गाड़ी दिनेश भाई ले रखी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कभी कभार जाते हैं, चक्कर मार के आते हैं। अब नहीं चलती, बस एक चक्कर मारने के लिए हल्द्वानी का ये इन्होंने 1,27 लाख का इन्वेस्टमेंट। अब मैं इसको जैसी चलाने के लिए निकालता हूँ ना, इसका हवा कम रहती है, फिर मैं चला ही नहीं पाता। बहुत यूनिक गाड़ी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कार, दिस इज रेंज रोवर, जो कि सेलिब्रिटी कार है। हर किसी सेलिब्रिटी को आपने देखा होगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन है सबको देखा होगा, वो हमेशा रेंज रोवर से एयरपोर्ट पर उतरते हुए देखते हैं। तो उस लेवल की इस गाड़ी में मेरे ख्याल से लग्जरी के साथ साथ कंफर्ट है और उसके बाद से स्पीड है, पावर है, एवरीथिंग इंक्लूड रहती है। तो ये आपकी कौन सी 5वीं कार थी?
5वीं नहीं, आफ्टर हैरियर, फॉर्च्यूनर चौथी कार थी, चौथी है। फोर्थ कार आपकी ये थी, और इसको आपने क्यों लिया था? रीज़न बीइंग कि भाई एक ऐसी सिचुएशन आई, मैं आपको इसका लेने का रीज़न बता रहा, ऐसी सिचुएशन आई कि मैं मेरी जो फॉर्च्यूनर है वो पापा गांव लेके गए थे। हैरियर शायद कहीं तक ख़राब हुई थी। BMW को मैं लेके कहीं काम पर गया था दिल्ली, मैं पैदल हो गया। तो भैया के पास थी रेंज रोवर, मैंने कहा ये चला, मैंने चलाई, मेरे को पसंद आ गई। मैंने कहा भैया आप पकड़ो पैसे, भाई ये कर दो मेरे नाम पे, गाड़ी होगी हमारे पास। तो अब मेरे को ये चलानी, क्योंकि अब फॉर्च्यूनर के बाद, अब मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आप फॉर्च्यूनर के बाद इस गाड़ी में बैठ जाओगे, मेरे पापा को पसंद आई गाड़ी, अरे क्या गाड़ी चलती है, स्मूथ भाई, बहुत स्मूथ है। और उसके साथ ही साथ भाई इतना कंफर्ट, पीछे आप इस गाड़ी में जो पीछे बैठ के आपको जो फील मिलेगा ना भाई, वो और किसी गाड़ी में मिलेगा, इतनी ज़्यादा लग्जरी भाई। ऐसे मर्सिडीज में पीछे की सीट पे वो कंफर्ट मिलता है जितना इस गाड़ी में। वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार। मैं इवन जी वैगन चलाता हूँ, मेरे को उतना कंफर्ट नहीं आता, बहुत टफ गाड़ी है, रफ गाड़ी है। ये ऐसी कंफर्ट गाड़ी, यहाँ से मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से आता हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता। हाँ, क्योंकि स्मूथ। और ये गाड़ी का ऊपर नीचे भी होती है। और एक चीज़ दिनेश भाई, जो आप कल रात में मुझे इसके बारे में दिखा रहे थे, जो वो एक बार ऑडियंस को दिखाइए। सो मैं इसका गाड़ी का कॉस्ट बता देता हूँ। इसकी जो कॉस्ट आती है अराउंड 2 करोड़ रुपये की गाड़ी पड़ती है। 2 करोड़ की गाड़ी, ठीक है, अगर आप लेने जाओगे तो। बट द पॉइंट इज, लोग कहते हैं ना कि भाई आप इतनी महंगी गाड़ी कोई भी ले लेगा, EMI पे ले लेगा, सबों की गाड़ियाँ EMI पे होंगी, ये होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट पॉइंट ये आता है ना कि आप गाड़ी लेना इज़ नॉट अ बिग डील। पॉइंट ये होता है कि आप उसको मेंटेन करना, उसका तेल का खर्चा, भाई इसकी 3 या 4 की एवरेज है। तो अभी जितनी गाड़ी यहाँ होंगी तो इन गाड़ियों को महीने का तेल का खर्चा 2 लाख रुपये होगा आराम से, बहुत ईजिली होगा भाई। 2 लाख रुपये सिर्फ महीने का तेल भर रहा है, प्लस 5 लाख रुपए जा रहे हैं भाई सर्विस में। तो अभी तो एक गाड़ी सर्विस है, हर गाड़ी इन गाड़ियों को, जितनी लैंड रोवर की गाड़ी, इनको असली भाई हाथी कहते हैं। कि भाई हाथी पालने में दिक्कत नहीं, हाथी का जो मेंटेनेंस आता है दैट इज नेक्स्ट लेवल। वही सेम जो घोड़ा पालना नॉट अ बिग डील भाई, उसका मेंटेनेंस बहुत आया होता है। तो BMW से इधर की जितनी गाड़ी है, इनकी सर्विसिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए आती है एक बार में मिनिमम। तो आपने ये फिर रेंज रोवर ली, और लग्जरी के लिए लिया, और फिर उसके बाद से आप अभी हम इसको बहुत कुछ करने वाले हैं। इसको मैं पूरा कलर चेंज करने वाला हूँ, पूरा मैट करने वाला हूँ, एग्जॉस्ट लगाने वाला हूँ, और इसको एकदम टॉप नॉच गाड़ी बनाने वाले कि यार फील आए, एग्जॉस्ट लगेगा, मजा आ जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी। सो नेक्स्ट दिस कार इज डिफेंडर, जो कि मेरी अभी बहुत जल्दी मे बी यहाँ पे ऐड होने वाली है, बट ये ऑलरेडी एडेड है। और क्योंकि भाई मेरी है तो भाई दिनेश भाई की भी है। यहाँ सबकी गाड़ी, ऐसा नहीं कि कोई, अगर दिनेश भाई की G4 है तो वो मैं नहीं चलाऊंगा, अगर मेरी गाड़ी है तो कोई पार्थ भाई नहीं चलाएंगे, सब एक दूसरे गाड़ी चलाते हैं भाई, नॉर्मल सी बात है भाई। गाड़ी रखी किस लिए? चलाने के लिए, चलनी चाहिए, खड़े खड़े तो खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो मेरी कार भाई की कार मेरी, भाई मिल बांट के मामला चलते रहता है। तो ये भाई ये बताओ, ये जो गाड़ी है क्यों ली? ये मैंने डिफेंडर इसलिए ली क्योंकि इसके पहले मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी। एक मेरे पास किया सेल्टॉस थी, एक हैरियर थी, एक फॉर्च्यूनर थी। तो अब फॉर्च्यूनर ना थोड़ी सी क्या है, उसका जो गाड़ी है परफेक्ट है, लेकिन स्टीयरिंग उसका बहुत टाइट है। मतलब आप अंदर से प्रीमियमनेस भी चाह रहे हैं? प्रीमियम नहीं, मैं वही फील नहीं कर पा रहा था प्रीमियमनेस। गाड़ी बहुत रफ एंड टफ है, स्टीयरिंग टाइट है, उसका जो गियर नॉब है भाई बहुत टाइट है, क्लच बहुत टाइट है। तो सिटी में यार हाथ में मैं चली चलाता हूँ, मेरे साथ मेरा भाई है, सब घूमते रहते हैं साथ में, तो सब मिल बांट के चला लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, वो जब हाथ पैर दर्द हो जाता है फॉर्च्यूनर चलाने में। तो मैंने सोचा कि मुझे एक गाड़ी पे अपग्रेड करना चाहिए। मैंने ये रेंज रोवर भी देखी थी, ठीक है, फिर मैंने डिफेंडर देखी थी, जी वैगन बहुत महंगी हो जा रही थी, कोई मतलब नहीं था लेने में। और फिर उसके बाद ऐसी कोई गाड़ी जिसकी ब्रांड वैल्यू थी फॉर्च्यूनर के ऊपर, वो थी डिफेंडर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मन बनाया कि एक ही गाड़ी उसके बाद अपग्रेड करेंगे बड़ी में। और मुझे SUV गाड़ियाँ बहुत पसंद है, सेडान मुझे नहीं पसंद है। तो BMW मैंने 5 सीरीज भी टेस्ट ड्राइव की थी, लेकिन मेरा क्या भाई, रोड पे चल रहा हो तो ब्रेकर आए तो रुकना ना पड़े, और वो इसमें है। हाँ, और ये गाड़ी में कहीं कुदा दो भाई, ये भी गाड़ी अभी नॉर्मल हाइट। इसका ऐड ही ऐसा चलता है, ऐड देखा है अब? हाँ भाई, ऐड में इसकी गाड़ी को पलटा दिया था भाई। अभी ये गाड़ी ऊपर भी हो जाती है, अभी यहाँ तक आएगी मेरी जब ऊपर होगी ये। तो भाई काफ़ी तगड़ी कार है, कहीं भी कुदा सकते हैं, कहीं भी कुछ। और जो प्रीमियमनेस है, ऑटोमेटिक है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। मतलब ये ऐसी गाड़ी है जो एक फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन, एक्सपेंसिव फॉर्च्यूनर होता है ना। कि पहले नेता लोगों की फेवरेट फॉर्च्यूनर थी, लेकिन अब अगर हमारे साइड में नेता लोगों का फेवरेट कार देखा जाए तो वो डिफेंडर है। तो ट्रेंड चेंज होता है, टिकट साइज चेंज होता है, बजट चेंज होता है। हमने भी जो है फॉर्च्यूनर से ट्रेंड को शिफ्ट किया और डिफेंडर लिया। इसका अराउंड कितना कॉस्ट होगा? इसका ऑलमोस्ट 1 करोड़ 40 लाख के आसपास। What do you do for living? I am a trader bro. Oh fuck. चलो guys. So अब बढ़ते हैं the final and the OG car, the new G-Wagon। भाई इस गाड़ी का बताया था, इस पर जो PPF है ना, हमने किया हुआ है। डिटेलिंग डेविल्स जिंदाबाद। तो किसी को भी गाइस अगर गाड़ी पे PPF कराना हो तो भाई डिटेलिंग डेविल्स हल्द्वानी आ जाना भाई। नहीं, अपने दोस्तों का हम फ्री में करते हैं। मेरे जो फ्रेंड हैं कि गाड़ी एक बार मेरे गैराज में आ गई तो मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ,
बस एक हाँ दोस्ती में हमारा काम था, बट एज अ कस्टमर आप आओगे तो आपको उतनी बेस्ट सर्विस मिलेगी, डिस्काउंट भी मिल जाएगा है ना। यूज कूपन कोड स्टॉक बर्नर। नहीं वो कहीं पे जाओ नाम ले लो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। So guys, अब ये दिनेश भाई की लास्ट एंड फाइनल कार। तो भाई ये है दी ब्रांड न्यू जी वैगन, जिसका अभी तक नंबर भी नहीं आया हुआ है, एंड यू नो इसका नंबर क्या आने वाला है। आपने 6789 ना? यस। आपने ये गाड़ी क्यों ली थी? यार देखो, रीज़न बीइंग इस गाड़ी को लेने का कि भाई जो लग्जरी का फील लेने के लिए हम बाहर जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, ताकि हम वहाँ लग्जरी फील ले सकें। वहाँ तो नॉर्मल है, अगर आपको रियल लग्जरी लाइफ में फील करनी है ना, वो आप इंडिया में अपने देश में करो, अपने देश में मेहनत करो, पैसा कमाओ, टैक्स भरो, उसके बाद गाड़ी खरीदो, उसमें टैक्स भरो। अगर इस देश में आप ये जी वैगन लेते, यहाँ कितने की जी वैगन पड़ेगी? यार इस देश में कुछ अगर 4.5 करोड़ रुपए इस गाड़ी, 4.5 करोड़ की आपकी जी वैगन थी इस देश में ना? 4.5 हाँ। तो अगर आप इस देश में जी वैगन लेना चाहते हैं 4.5 करोड़ की, तो वो गाड़ी आपको 4.5 करोड़ की नहीं, वो गाड़ी आपको 10 करोड़ 9 करोड़ की पड़ेगी, क्योंकि भाई आपको 40 से 45% टैक्स भी तो देना है, टैक्स भरना है, कमाना पड़ेगा उतना। और सिंपल इसी तरीके से मैंने डिफेंडर ली, तो जो 1.5 करोड़ की डिफेंडर मैंने दिया वो मुझे 3 करोड़ की पड़ी, क्योंकि भाई मैंने 40 से 45% टैक्स भरा। और यही बाहर के कंट्रीज में आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। वो तो आप इनकम पे भी टैक्स भर रहे हो। Exactly. अगर यही चीज़ ये 2.5 करोड़ की 3 करोड़ की वहाँ बाहर मिलेगी, यहाँ हमारे को 4.5 करोड़, तो हम 1.5 से 2 करोड़ रुपये तो यहाँ टैक्स ही भर रहे हैं। और बाहर में तो जी वैगन 1.5 करोड़ की मिलती है। अब गाइस टैक्स करते करते हमारा माइक डिस्चार्ज हो गया है, तो वही मैं बता रहा था कि अगर मैं डिफेंडर इंडिया में 1.5 करोड़ की खरीद रहा हूँ तो मुझे 3 करोड़ की अल्टीमेटली पड़ी। आपकी जी वैगन 4.5 करोड़, तो लमसम 9 करोड़ के आसपास पड़ी। और यही बाहर के देशों में अगर हम गाड़ी लेने जाते हैं तो भाई बहुत सारी टैक्स फ्री कंट्री है, जहाँ पे आपका टैक्स नहीं लगता, ड्यूटीज बहुत ज़्यादा लगती है। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस गाड़ी को 4.5 में खरीदा है, तो मैंने 2 करोड़ रुपए तो सरकार को दिए ही हैं टैक्स में। सो यहाँ पे मेरे को लग्जरी अगर अपने पास लेना है, फील करना, तो मेरे को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन देना पड़ेगा, जो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं अपना टैक्स बचाने के लिए यहाँ से भागूंगा तो मेरा सोचो कि वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली है ना। अगर मेरे को और वो फील भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर के देश में वेरी कॉमन इन गाड़ी को कोई मतलब नहीं भाई, सबके पास वही गाड़ी है। प्राइवेट जेट लो तो बात है, अलग चीज़ है। अब देखिए मैं आपको सिंपल सा एक कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर दिनेश भाई को यही गाड़ी बाहर लेनी रहती, वो 1.5 करोड़ रुपए कमा के 1.5 करोड़ की गाड़ी ले लेते, और अगर इंडिया में वही गाड़ी लिया तो जो बाहर की कंट्री में 1.5 करोड़ की पड़ी, इनको यहाँ 9 करोड़ की पड़ी है। सिंपल ऐसे कैलकुलेशन लगाने में। तो ये जो है वो इसको प्लस पॉइंट का है या माइनस पॉइंट का है, क्योंकि बाहर की कंट्री में आप गाड़ी लेके वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो यहाँ पर आपको वो गाड़ी फील देगी। बाहर की कंट्री से हमारे को मतलब क्या है? एग्जैक्टली। वी आर मेकिंग मनी इन इंडिया, वी आर लिविंग इन इंडिया, तो हमारे को खर्च भी तो इंडिया में करना पड़ेगा, ताकि हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ हो। एग्जैक्टली। अगर हम टैक्स ही नहीं भरेंगे और यहीं से कमा के ले आएंगे तो हम चोर हुए ना। आई डोंट वांट टू बी दैट चोर। मेरा डिफेंस बैकग्राउंड रहा है, भले ही मैं आने वाले टाइम में प्राइवेट जेट लूँगा, हम नेक्स्ट गाड़ी पोर्शा 911 ऐड ऑन करने वाले। भाई मैं पूछने वाला था अगला सवाल भी कि भाई कौन सी गाड़ी लेने वाले इसके बाद? पोर्शा 911 अभी आएगी, एंड एक टेस्ला हम ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक अभी फ्यूल का इशू हो गया, इतनी गाड़ी में इतना तेल लगता है, एक ईवी भी जरूरी है। एंड मे बी लेटर ऑन आपने बोला कि डिफेंडर, मेरे को आपको बहुत पसंद है, तो सो आई एम प्लानिंग कि एक ब्लैक कलर में डिफेंडर बढ़िया सी ऑक्टा, गो विद ऑक्टा, भाई पावर मिलेगी बहुत तगड़ी वाली। देखेंगे उस टाइम पे जितना हमारे को पॉकेट अलाउ करेगा, सीए हमारा अलाउ करेगा, वो गाड़ी ले लेंगे, और ही गाड़ी ले लेंगे। तो मतलब कार कलेक्शन आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं मिलता। काफ़ी सारे लोगों की वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ हम डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, टैक्स में थोड़ा बहुत खर्चे में 4-5 सालों में किताबों में बुक हो जाएगी। दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास मोटिवेशन क्या है भाई? रोटी कपड़ा मकान सब तो पास है, अब उसके आगे क्या आ रहे हैं, है ना। जो एक सीईओ अच्छे सीईओ की सैलरी होती है, हमारा महीने का बनता है, तो समझो कि आपको एडिशनल फिर चाहिए क्या मोटिवेशन लेके। तो हमारे लिए गाड़ी है मोटिवेशन है, किसी के लिए एकर्स ऑफ लैंड मोटिवेशन कि मुझे ऐसा फार्म हाउस बनाना है, ऐसा बिल्डिंग बनाना है, तो ये मोटिवेशन होती है। अब मैंने अपने 2-3 आके गोल सेट कर लिए, तो वो मेरे को उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो मैं लगे रहूँगा, मैं बोर नहीं होगा लाइफ में, राइट। तो सही है। सो गाइस दिस वाज द जी वैगन, जो कि हमारे कलेक्शन में आखिरी गाड़ी थी। आखिरी नहीं, इस नहीं कहना अभी हमारा नंबर भूल गया आप। 6 7 8 9 6 7 8 9 मतलब अभी और भी गाड़ी आने वाली है गाइस, स्टे ट्यून रहेगा, वो आपको जरूर वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। So guys, this was the car collection of Stock Burner Traders Garage। अरे भाई ये भाई किससे मंगाया भाई, इतना फास्ट सर्विस? मैंने तुमसे कहा ना तुम्हारी वीडियो एंड होने से पहले मेरे हाथ में फ़ोन आ जाएगा, पकड़ो। लेट्स अनबॉक्स गाइस। iPhone Air in the house।
और लो भाई ट्रेडर का, अब मैं अपना भी दिखा देता हूँ गाइस, देखो मेरा मेरे पास है और यहाँ पर दिनेश भाई का भी आ चुका है। तो भाई लगता है भाई डिलीवरी बॉय ने भाई जो गाड़ी फ़ोन है वो जी वैगन से लेके आया, इसीलिए भाई नहीं हम सीधा वहाँ फ़ोन करते हैं मेरे को चाहिए, वो मेरे घर पर छोड़ जाते हैं। सो दिनेश भाई के नए फ़ोन के लिए मुबारक हो भाई। गाड़ी के साथ साथ अनबॉक्सिंग भी गाइस हो गई यहाँ पे। इसी को तो कहते हैं भाई फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे वो पसंद आया, मैंने ले लिया। आधे घंटे के अंदर जब तक वीडियो शूट हुई तब तक फ़ोन आ गया गाइस। सो कहाँ इसको ऐसे ऐसे ऊपर कहाँ रखें इसको? ले भाई, ये देखो। चलो गाइस, सो ये था कार कलेक्शन। आई होप गाइस जितने लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, आप सभी लोगों ने कुछ सीखा होगा, आपने इंस्पिरेशन ली होगी कि एक वो बच्चा जो कि पहाड़ों में रहता था, जिसके पास चलने को साइकिल नहीं थी, क्योंकि आपने बताया था मुझे कि आपके पास एक साइकिल भी नहीं थी। साइकिल कहाँ, हमारे उधर तो रोड ही नहीं है, हम साइकिल का करेंगे? साइकिल चलाएंगे कहाँ पे? साइकिल के लिए भाई रोड होनी चाहिए ना। मेरे पता नहीं, पहाड़ों में तो रोड भी नहीं है। रोड भी नहीं है। तो जिसके पास एक साइकिल तक नहीं थी, आज उसने अपना ड्रीम गैराज बनाया। आप लाइन से देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं और दिनेश भाई ने अपना ड्रीम को फुलफिल किया है। इसके बाद आपने क्या प्लान किया है, कौन सी गाड़ी लेने का? अभी आई एम गोइंग टू बाय पोर्शा 911। ओके। एंड मे बी टेस्ला इलेक्ट्रिक ईवी डिपेंड करता है क्या पसंद आ जाए। ईवी यहाँ पर कवर अप नहीं हुई है, ईवी चाहिए B6, वो भी हमारी टीम में गैराज में आने वाली है। यहाँ पर कवर अप नहीं हुई है, तो ऑलरेडी है, बट मैं भी पर्सनली अपने लिए ईवी रखना चाहता हूँ। ईवी अपग्रेड करने वाले हैं। टेस्ला में बहुत अच्छा डांसिंग मोड है। वो गाड़ी पूरी डांस करती है भाई, शीशा ऊपर नीचे, डिग्गी खुलती है, गाना चलता है, लाइट शो होता है पूरा गाड़ी में। तो जब वो आप लेंगे तो फिर आप देखेंगे। एंड एक ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा, एक डिफेंडर आप ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि वो डिफेंडर की डिलीवरी इतनी फास्ट नहीं होगी ना जितनी फ़ोन की आई है, और न इतनी फास्ट होती तो मैं डिफेंडर को। लेकिन ये भी काफ़ी बोल्ड कार है, इसलिए बहुत लोगों को पसंद आती है। मतलब वो सौरभ जोशी भाई को भी पसंद आई थी, उन्होंने भी वो भी मतलब बढ़िया कार है, अच्छी कार है, मज़ा आता है, मतलब फील आता है इस गाड़ी में, एकदम बहुत परफेक्ट कार है। Yes. सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हम दोनों मिलते हैं ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय एंड दिनेश किरोला साइनिंग ऑफ।